हमारा जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बिहार राज्य परिषद जो है उनकी ओर से हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हम लोग किए और यहाँ से हम लोग जीपीओ गोलंबर होते हुए पटना जंक्शन गोलंबर होते हुए डाकबंगला में हम लोग सभा किए और सरकार से हम लोगों ने मांग किया कि जो मृतक मोहम्मद जियाउल हक वार्ड सचिव और विकास कुमार वार्ड सचिव जो मृतक है उनके आश्रित को 10-10 लाख रुपया राज्य सरकार मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और जो गिरफ्तार किए गए उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और जो घायल वार्ड सचिव हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनका इलाज का समुचित व्यवस्था राज्य सरकार करे। और साथ ही साथ हमने मांग किया कि जो 13 दिसंबर को पंचायती राज जो है उन्होंने जो पत्र जारी किया उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दें और जो 4 साल 5 साल हमने सेवा किया वार्ड सचिव ने सेवा किया उनको जो है वो प्राश्रमिक का भुगतान अतिशीघ्र करे और जो हमारे वार्ड सभा सचिव थे पहले से कार्यरत वो वर्तमान में कार्यरत रहे इस पर फेरबदल नहीं करे, अन्यथा सरकार का गलत नीति के खिलाफ हम लोग अगली तैयारी हम लोग करने का मन बनाए हैं और हो सकता है कि अगले सप्ताह कुछ फैसला हम लें। सरकार को समय रहते हुए अगर इस मांगों पर यदि विचार नहीं करती है तो वैसे स्थिति में हमारा बिहार इकाई जो है चुप नहीं बैठेंगे। वार्ड सचिव के साथ हम लोग लड़के हक दिलाएंगे, यही हमारा मुख्य बिंदु है। मेरा नाम हरिदेव ठाकुर, बिहार राज्य परिषद बिहार राज्य कमेटी एटक सचिव, मेरा नाम हुआ हरिदेव ठाकुर, यही है। एटक शुरू से ही वार्ड सचिवों के साथ शुरू से, जी हाँ। आगे जो लड़ाई होगी उसमें भी आप लोग साथ रहिएगा? बिल्कुल रहेंगे उनके साथ। शुरू से ही हम लोग मार्गदर्शन देते रहे हैं, भले ही वो जहीं तहीं दूसरे के प्रभाव में चले गए लेकिन वो क्षणिक समय के लिए गए। लगातार हमारे संपर्क में है, शुरू से अंत तक हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे। सब लोग एटक में विश्राम भी किए थे उस समय जो? बिल्कुल हाँ, उनको हम शरण दिए, उनका व्यवस्था किए हम लोग, आगे भी हम लोग देंगे। अगर आपकी बात को सरकार नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? और कड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे, यहाँ तक कि जो हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक से संबद्ध जितनी यूनियन है, चाहे वो बैद्यनाथ कंपनी हो, चाहे बैंक एम्प्लॉय हो, चाहे संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र, वह तमाम लोगों को उतारेंगे इनके समर्थन में। चलिए राजनंदन जी, ये बताइए आज पीसी कर रहे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले जो भी आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज जो पीसी कर रहा हूँ, पीसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि शुरू से आप पिछले शीतकालीन सत्र से ही आप हमारी मीडिया खबर को कवरेज कर रहे हैं। तो हमारा जो ये 27 दिसंबर को जो कि बीजेपी कार्यालय के समक्ष जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें जो हमारी शांतिपूर्ण मांग थी, कोई ऐसा अव्यावहारिक काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उसमें जो बर्बरतापूर्वक पुलिसिया लाठी की जो चार्ज चली और वाटर कैनल और तमाम आंसू गैस वगैरह जो चला है और उसमें हमारे भाई को जो भी गिरफ्तार किया है और उनके लाठी से जो चोटिल हुए उसमें घायल हमारे 2 वार्ड सचिव भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो मोहम्मद जियाउल हक और क्या कहते हैं विकास कुमार, ये दोनों इस अपनी जंग को लड़ते लड़ते अंततः अपनी ज़िंदगी की जंग को हार गए। लेकिन हम तमाम 1,14,691 वार्ड सचिव उनकी भी और तमाम जो जीवित हमारे वार्ड सचिव भाई हैं उनके भी अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चूँकि हम लोग मजदूर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति मजदूर है, ऐसा बात नहीं है कि मूर्ख हैं, अंगूठे चाप नहीं है। और सारा बात यहाँ तक कि पंचायती राज विभाग के निर्देशक महोदय जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार जी हैं, उनका मैं 23 तारीख के जो कि पिछले 23 दिसंबर को हमने लेटर दिया, उनका जवाब भी मांगे हैं बेजाब्ता। कल ये देखिए, इसको देख लिया जाए, रिसीव करवाया है और
ये उनको निर्देशक को दिए हैं, उसके बाद ये प्रतिलिपि में मंत्री जी को भी दिए हैं, उसके बाद ये प्रधान सचिव जो है इनका जो ये सब तमाम जगह हम दिए और रिसीविंग करवाए बाकायदा ऑफलाइन और वो जो ईमेल पर ये सारा विधि व्यवस्था से हम वहाँ तक दिए। और मैं कहना चाहूँगा इसके आपके ये पीसी के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ सरकार को कि अभी भी वक्त रहते हुए महोदय हम लोगों के साथ न्याय करें, वरना महोदय मैं मोटा मोटी एक बात को इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि महोदय ऐसा हम लोग हैं कि जो कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता केवल पंचायत तक सीमित हो जाते हैं और हमारे वार्ड सचिव प्रत्येक वार्ड में है। महोदय मैं एक मोटा मोटी गणित आपको समझाना चाह रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो या पंचायती राज विभाग मंत्री महोदय जो भी हो, मोटा मोटी मैं गणित समझा रहा हूं कि महोदय अगर हमारी मांगों पर ये विचार नहीं करते, हमारे साथ न्याय नहीं करते, तो महोदय अगली विधानसभा जो है 243 सीट है वहाँ पर हम अपनी ये पार्टी को उतारने का काम करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको हम लोग जीत नहीं सकते थे, लेकिन बाकी हारने तक आपको वैसी स्थिति कर देंगे जैसा कि आप सरकार बनाना असंभव समझे। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वार्ड सचिव कम से कम 10 वोट अगर काटेगा तो गणित लगा लीजिए महोदय आपका क्या हाल होगा। नहीं तो महोदय हम लोग के साथ न्याय करें, क्योंकि आपका ही नारा तो है विकास के साथ न्याय, तो हम आपके विकास में साथ दिए। जिसकी वाहवाही आप लूट रहे हैं अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं सात निश्चय का, कि जिसमें कि विकास से पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आप एकदम सात निश्चय के बल पर आए और उसको चमकाने वाले और सुदृढ़ करने वाले, उस विकास को आगे बढ़ाने वाले कौन है? यही 1,14,691 वार्ड सभा सचिव है। और इनको ये आप नियमावली 2017 की जो हवाला दिए हैं निर्देशक महोदय, जरा आप IAS अफसर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिन सरकार के कार्यकर्ता हैं, जिन सरकार के आप पदाधिकारी हैं, उन्हीं का अंग मैं भी हूं। बट फर्क इतना है, कर्मचारी आप भी हैं, आप ऊंचे दर्जे में हैं, हम नीचे दर्जे में हैं, लेकिन उतना ही सम्मान जितना आपका है उतना सम्मान महोदय मुझे भी है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं। ये जो आप नियमावली 2017 की हवाला दे करके गलत प्रक्रिया से गलत व्याख्या करके हम लोगों को जो हटाने के लिए ये लेटर जारी किए हैं महोदय, मैं कह रहा हूं कि इनको वापस लेते हुए पुनः 1,14,691 वार्ड सचिवों को उन्हीं पदों पर स्थापित करने का लेटर जारी किया जाए और बिना शर्त हमारे वार्ड सचिव पर जितने भी मुकदमा है उनको रिहा किया जाए और हमारे 2 वार्ड सचिव भाई जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके 10-10 लाख कम से कम मुआवजा दिया जाए और उनके सरकारी नौकरी दिया जाए। और इन्हीं के साथ मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव। 21 तारीख तक अल्टीमेटम दिया।